अस्सलामुअलैकुम। ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब शेर को जिताना है। ये वही शेर है जो अवाम और किसान का खून चूसता है। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। आपने पहले उन्हें इतना खौफजदा देखा है? शेर कहता है कोई और मेरे लिए शिकार करे, वोट का बंदोबस्त करे, फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कहते हैं मंशूर पर काम चल रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ और मुल्क के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराया गया। लॉन्ग मार्च करने और कराने वालों को सब जानते हैं। 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया था। कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, किसानों को सस्ती खाद और सब्सिडी दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने कहा समझ नहीं आ रही कि पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई। आइन हक देता है कि आज़ादी से अपने वोटर तक पहुंच सकें। अगर इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगी। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ लाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान स्टार देने से माजरत। कहा एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। बदीन की नशिस्त NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को निशान स्टार अलॉट हो चुका था। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होगी। 5 से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी फौज तैनात की जाएगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर के दफ्तर परवेज इलाही को मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज ने कहा जब मुलजिम जेल में होता है तो हाजिरी माफी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पेशावर में फायरिंग के 2 वाक़यात, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। दाऊद ज़ई में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक कांस्टेबल बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ने आया था। गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग से महकमा सोशल वेलफेयर का अफसर जाँ बहक। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279.67 रुपये बरकरार। सोने की कीमत में 1400 रुपये कमी। फी तोला कीमत 2,13,800 रुपये हो गई। इंतखाबात के लिए 11,99,000 से ज्यादा इंतखाबी अमला तैनात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 96,971 प्रिजाइडिंग अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर 2,92,737 पोलिंग अफसर भी तैनात किए गए। ये इलेक्शन मुनफरिद नौइयत का है जहां ज्यादा वकला इंतखाबात लड़ रहे हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा के फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अच्छी बात है पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आएंगे। बगावत पर उकसाने के केस में फवाद हुसैन चौधरी की जमानत मंजूर। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की, असासे छुपाए। रिटर्निंग अफसर के फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही 2 मुकदमात में इश्तिहारी हैं। तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद का तहरीरी फैसला जारी। नवाब शाह में बस और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। 20 से जायद जख्मी हो गए। खैरपुर में मुसाफिर कोच उलट गए। शहरी जाँ बहक, 25 अफराद। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खुल गया। गल्फ न्यूज के मुताबिक अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपी टीवी ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए देखते रहिए ओपी टीवी ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ओपी टीवी ग्लोबल। भूलिए नहीं,
आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।